247 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 7 बजे से अभी तक सिर्फ 5 वोट ही यहां पर डाले गए हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है, यानी कि 2 घंटे का वक्त बीत गया लेकिन सिर्फ 5 वोट। राहुल, हैरानी की बात है, 2 घंटा बीत जाता है, यहां पर ईवीएम नहीं ठीक हो पाती। बिल्कुल, 246 और 247 ईवीएम मशीन खराब है। 7 बजे से सिर्फ 5 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये बहुत कम रफ्तार है, चूंकि ईवीएम मशीन के खराब होने की वजह से ये जानकारी मिल रही है। 7 बजे से अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि लाइन काफी लंबी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसका शिवांगी जिक्र भी कर रही थी कि महज 2 घंटे में 5 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां लंबी लाइन है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकती हैं, काफी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मशीन नहीं ठीक की जा रही है। मतदाता यहाँ पर पहुंचा हुआ है सुबह से और उसके बावजूद यहाँ पर उनका वोट नहीं पड़ पा रहा है। हालांकि कई जगह हम देखते रहते राहुल कि अगर वोटिंग प्रक्रिया में कोई बाधा आती, ईवीएम मशीन खराब होती तो लोग लौटने लगते, लेकिन यहाँ पर लोग डटे हुए पीलीभीत में। उनको पता है उन्हें वोट डाल के घर जाना है। बिल्कुल, वो जान रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है उनका मत। और पीलीभीत के बाद उन्नाव 12 पोलिंग बूथ पर जो है ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब है। बूथ संख्या 435, 363, 226 पर यह खबर मिल रही है। उन्नाव की पूर्व विधानसभा में ईवीएम खराब हो गई है। सफीपुर के बूथ संख्या 250 पर वीवीपैट खराब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए उन्नाव से बड़ी खबर है, यहाँ पर भी ईवीएम मशीन में खराबी हुई है और यहाँ पर बांगरमो की बूथ संख्या 283 में ईवीएम मशीन खराब है। 12 पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मतदान जो है वो 9 में प्रभावित हो रहा है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन यहाँ पर खराब होने से परेशानी हो रही है। बूथ संख्या यहाँ पर 435, 363, 226, 183, 238 में ईवीएम खराब हो गए। उन्नाव में यहाँ पर लोग जो है जो पहुंचे हैं वोट करने के लिए, उन्हें यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। सफीपुर की बूथ संख्या 318 पर भी ईवीएम खराब हो गई है और बांगरमो की बूथ संख्या 283, 341 और 5 पर भी ईवीएम मशीन खराब, यानी कि 12 पोलिंग बूथ है। राहुल, संख्या बड़ी है, वहां पर वोट नहीं पड़ पा रहे सही से। ईवीएम और वीवीपैट दोनों खराब है। बूथ संख्या 435, 363 उन्नाव की पूर्व विधानसभा में ईवीएम खराब हुई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और अब देखिए खबर लखीमपुर से, धौलारा में लोकाही में ईवीएम खराब हुई है। यहाँ पर केशवपुरा में 2 ईवीएम मशीन बदली गई है। यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद मशीनों को बदला गया है। लखीमपुर धौलारा में यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। केशवपुरा में 2 ईवीएम मशीन यहाँ पर हालांकि बदल दी गई है, लेकिन इसी के बीच यहाँ पर मतदान भी प्रभावित हो रहा है इन गलतियों की, इन खामियों की वजह से। बिल्कुल, केशवपुरा में 2 ईवीएम मशीन खराब है। लखीमपुर खीरी की धौरहरा के लोकाही में खराब है। केशवपुरा में 2 ईवीएम मशीनें बदली गई हैं, अभी जानकारी मिल रही है। धौरहरा के लोकाही में ईवीएम खराब हुई है और केशवपुरा में 2 ईवीएम मशीनों को बदला गया है। चूंकि वो काम ठीक से कर नहीं रही थी, इसीलिए उन्हें बदल दिया गया है। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जब जब ईवीएम मशीन खराब होती है, कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द या तो उन्हें दुरुस्त कर दिया जाए या तो उन्हें बदल दिया जाए। और जब ईवीएम मशीन ठीक ना हो तो उसे बदलना ही बेहतर होता है, ताकि वहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो बिना रुके जारी रहे। और अब तस्वीरें यहाँ पर देखिए, जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं अपने अपने घरों से लखनऊ से, यानी कि लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर ये पोलिंग बूथ पर देखिए आपको नजर आ रही है महिलाएं। सुबह जैसा कि हम और हमारे सहयोगी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि महिलाएं यही सोचकर सुबह निकलती कि उनके पास फिर पूरा दिन होगा घर के कामों को करने के लिए, सुबह जाके जल्दी से अपने वोट का वो प्रयोग कर लें बिना भीड़भाड़ के। राहुल देखिए बहुत स्मूथली वोटिंग हो जाती है मॉर्निंग के फेज में, यानी कि 2 घंटे का जो वक्त होता है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज्यादा है। देखिए, मुस्लिम महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भारी संख्या में निकल रही हैं। ये हरदोई की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए, वहां भी देखिए, यहाँ भी मुस्लिम महिलाएं पहुंची हुई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, हिजाब बहुत चर्चा में रहा है। और हरदोई से हमारे संवाददाता है वीरेश, उन्होंने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत की है। उनका क्या कहना है, किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोटिंग की है या करेंगे, वो सब कुछ सुनते हैं उनके जरिए। हरदोई में आज चौथे चरण का मतदान की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद दिख रही है। लगातार लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। हम एक बार लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे। ये बताइए, इस बार किस मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर वोट जाएगा। तो ये थे मतदाता जिनसे हमने बात की कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है जो कंट्रोल कर ले, जो महंगाई को कम कर ले, ऐसी सरकार, सुरक्षा को लेकर ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं।
कैमरा पर्सन विनीत के साथ वीरेश गुप्ता, भारत समाचार, हरदोई। और लखनऊ की देखिए तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी देखिए लगातार करें कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी काफी संख्या में और हिजाब जैसा मुद्दा भी सख्त उत्तर प्रदेश के चुनावों में हावी है। ये तस्वीरें आप जो देख रही हैं इमामबाड़े के पास की है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिक्चर गैलरी है, यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो मुस्लिम महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। वो जानती है कि उनका वोट कितना मायने रखता है, इसलिए देखिए लंबी लाइनें आपने देखी, अभी हमारे संवाददाता ने दिखाई, वीरेश ने दिखाई, और उसके बाद यहाँ लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और हमारे सहयोगी राहुल अभिषेक ने भी वोटरों से बातचीत की है, जरा वो भी सुना देते हैं क्या कह रहे हैं वोटर्स। मेरा वोट है, अधिकार है, राइट है, मेरा हक बनता है, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग आके मैंने अपने हक के लिए वोट डाला। ये हमारा राइट है और मैं अपना पसंदीदा कैंडिडेट ला सकता हूँ, इसी वजह से मैंने किया। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि मतलब सबको आगे वोट देना चाहिए। इससे मतलब ये हमारा राइट्स है और इससे जो हमारे इंडिया की जो है मतलब इंडिया का विकास होगा और जो भी मतलब सरकार आएगी वो हम लोग के साथ सब कुछ अच्छा करेगी। ये हमारा हक है, ये जानना जरूरी है। ये विकास के नाम पे वोट पड़ना चाहिए। विकास होएगा तो सबको भला होगा। उत्थान हो, विकास हो, यही कामना है। इसी कामने के साथ वोट देना है। निकलिए, देश के उसमें भाग लीजिए, देश को मजबूत बनाइए। सभी से अनुरोध है कि इस शुभ काम में हिस्सा लें, अपना विकास के लिए, देश के विकास के लिए अपनी मतदान दें। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था नाश्ता बाद में पहले वोट डालने आए। मैं ये चाहूँगा हर व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहिए और अपने देश के विकास के योगदान में योगदान करना चाहिए। अपने देश के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपने बच्चों और देश के विकास के लिए सब कुछ सोचना चाहिए। और नवनीत सहगल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और वो इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा उनकी सुन लेते हैं। क्या मैसेज है? जी सर, परसों एक मिनट को मैं बोलता हूँ। जी सर, मैंने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मेरा सभी नागरिकों से अपील है, अनुरोध है कि मतदान करना आपका जहां एक और संवैधानिक अधिकार है, वहां आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। आप अपने संवैधानिक अधिकार का हम सबको उपयोग करना चाहिए और सामाजिक दायित्वों का इसलिए कि हमको जो है वो ये देखकर वोट करना चाहिए। और सुबह चुनाव आयोग जो है उन्होंने अवकाश घोषित किया, इसलिए नहीं कि सब लोग घर पे आराम करें, इसलिए कि अब आप बाकी काम छोड़कर आएँ, अपना वोट का, अपना मताधिकार का उपयोग करें और समाज और देश की तरक्की में आगे बढ़ने में सहयोग करें। क्या लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस बार सर, पिछली बार की? देखिए, अब सब लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करें। सरकार ने चुनाव आयोग ने, सबने ये बहुत प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोग निकलें, मताधिकार का उपयोग करें। देखिए, उम्मीद है कि बेहतर हो प्रतिशत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल की बातों को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि सही बात है, सब लोग बाहर निकले, अपने घर से मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ये लाइन बता रही है कि सभी जागरूक हैं और जानते हैं कि उनका एक वोट कितना मायने रखता है, इसलिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 9:10 हो गए हैं, तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट से ये प्रक्रिया शुरू है और ये प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। और ये मुकाबला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि ये बता देगा कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठने वाला है, ये बता देगा। हालांकि इसके बाद 3 फेजेस भी बहुत अहम है, 5वां, 6वां और 7वां। चूंकि 5वें में सबसे ज्यादा 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी देखिए राहुल बांदा से राज नारायण भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। राज नारायण, बांदा में वोटर्स कितनी संख्या में आपको नजर आ रहे पहुंचते पोलिंग बूथों पर? देखिए, जो मैं बता दूं कि बांदा में वोटिंग को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों से आला सुबह ही निकल करके वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और अच्छी खासी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखी जा सकती हैं।
जैसा कि अपर जिला अधिकारी से हमारी बात भी हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने जो 9 बजे तक का आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से लगभग 10% के करीब वोटिंग 2 घंटे में हो चुकी है। तो इससे लग रहा है कि वोटिंग का परसेंटेज अच्छा रहेगा और लोगों की कतारें लाइनें देख करके भी ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और लोगों ने सोच रखा है कि उनको हर हाल में अपने हित की सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपनी सरकार, अपना प्रत्याशी चुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। चलिए, यानी बांदा में लोगों में खासा उत्साह है, ये हमारे संवाददाता राज नारायण जानकारी हमें दे रहे थे। वो बता रहे थे कि लोगों के बीच में बहुत उत्साह है और लोग अपनी सरकार को बनाने के लिए निकले हैं। स्वाभाविक है, जितने लोग भी वोट देते हैं, कोई भी दे, अपनी सरकार चुनने के लिए ही वो वोटिंग करने जाता है। वो चाहता है कि हम जो मत दे रहे हैं, जिसको मत दे रहे हैं, विधायक बनाता है, उसी विधायक के जरिए सरकार बने, यही उनकी मनसा और कोशिश होती है। जी बिल्कुल। और देखिए, इसी कोशिश को देखिए यहाँ पर बरकरार करती जनता नजर भी आ रही है हमको तस्वीरों में, जहां पर लंबी लाइनों में लगे मतदाता इस वक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। अलग अलग विधानसभाओं के हम आपको भारत समाचार पर तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जहां पर आज मतदाता जो है पहुंच रहे हैं इन 9 जिलों में आज वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने। सुरक्षा के भी देखिए पुख्ता इंतजाम है, महिलाएं भी घरों से काफी संख्या में बाहर निकल रही है, पुरुष मतदाता भी सुबह से लाइनों में लगे होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो 9 जिलों पर किसकी फतेह होगी, देखिए 9 जिले कौन कौन से, एक बार दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बांदा, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, राय बरेली। यहाँ की 59 सीटें हैं जिन पर बीजेपी का परचम था 17 में। बिल्कुल, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फेज है, 3 चरण तो बीत गए हैं, लेकिन ये चौथा चरण जो फेज है ये बहुत ही अहम होगा कि जनता का रुख क्या है। असल में देखिए, दावे तो सब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे कर रही है, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हम दोहरा शतक मार लेंगे। उसी पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कमेंट किया, बताया कि भैया सब लोग अपने अपने दावे करते हैं। दिनेश शर्मा ने भी वही कहा। ऐसा कौन होगा शख्स शिवांगी चुनाव बीच में जो कह रहा है कि हम पीछे चल रहे हैं? कोई कहेगा बिल्कुल या किसी के चेहरे पे सिकन दिखेगी? नहीं दिखेगी, वो दावे करेंगे, लेकिन जनता जानती है कि वो किसको चुन रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि चौथा चरण जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है। समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा से प्रत्याशी अभिनव कुमार वोट कास्ट करके आए हुए हैं। बात करते हैं। अभिनव जी, आपने वोट कास्ट किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि इस बार जनता समाजवादी को चुनने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम उनके बीच में रह के जो भी हमने उनके बीच में वादे रखे हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे वोट के लिए? लोगों से ये अपील करेंगे कि आप हमारी मदद करिए कि जो भी विकास के कार्य यहाँ पे 5 साल से रुके हुए हैं, हम उन्हें दोबारा, जो विकास की साइकिल पिछले 5 साल से रुकी है, वो दोबारा यहाँ पे दौड़ेगी और उनके जो भी मुद्दे होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, हम उनका हल करेंगे। तो ये थे सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अभिनव कुमार, जो वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। डॉक्टर अभिनव कुमार ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं।